आपकी डिलीवरी नवंबर, दिसंबर या जनवरी में है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। वो हामला खवातीन जिनकी अगले 3 माह में डिलीवरी होने वाली है, डेफिनेटली उनका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, यानी किसी का 7वां, किसी का 8वां और किसी का 9वां महीना है। सो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, इस पे अमल करना है, इसके साथ कंप्लायंस में रहना है, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगी कि अगर तो आपके पहले सी सेक्शंस नहीं हैं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह इन एडवाइसेस को अगर आप फॉलो करेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और अगर आपके पहले से सी सेक्शंस हैं तो किस तरह से आपको अपनी प्रेगनेंसी को आगे लेकर चलना है कि आपका बेबी जो है वो किसी नुकसान को फेस ना करे, आप किसी नुकसान को फेस ना करें, और कौन सी वो रूटीन्स हैं जिन पे अमल करके आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रॉपरली और वेल ग्रोइंग स्टेज में लेके जा सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखें कि अगर नवंबर, दिसंबर या जनवरी में डिलीवरी है और वो खवातीन जिनका 7th मंथ शुरू हुआ है, उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि 7th मंथ में हम एक इंजेक्शन लगाते हैं कि जो कि 28 वीक्स से पे लगता है, और ये जो हम वीडियो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये उन खवातीन के लिए है जिनके जो 28 हफ्ते से आगे हैं। 28 हफ्ते पे जो टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, महीने के जिस दिन पे लगाया जाता है, इसको याद रखने के लिए आप नेक्स्ट मंथ के उसी डे पे वो इंजेक्शन लगवाइए, तो ये आपको इजीली मेमोराइज्ड रहेगा। 1 महीने से पहले ना लगाएं, लेकिन अगर ऊपर भी 2-3 दिन हो जाते हैं, हफ्ता भी ऊपर हो जाता है तो आप लगवा सकते हैं। लेकिन अगर 9वां महीना शुरू हो जाता है तो फिर उसको लगवाने का कोई खास एडवांटेज नहीं है, बिकॉज डिलीवरी से कम अज कम 1 महीना पहले आपकी ये जो डोजेज है ये कंप्लीट होनी चाहिए। 7th मंथ अगर आपका स्टार्ट हो चुका है तो इस मंथ में हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें आपके बेबी की ग्रोथ जो है वो पिछले ट्राइमेस्टर के हिसाब से उसको हम कंपेयर करते हैं कि क्योंकि जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट होता है कई दफ़ा मेडिकल डिसऑर्डर्स अब आके होना शुरू हो जाते हैं। पहले 5-6 माह बहुत आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत ट्रिकी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर उसमें मेडिकल डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। सो एक अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन होता है, फिर डिपेंडिंग अपॉन कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हम दोबारा से एक नेक्स्ट मंथ में या उससे आगे एक स्कैन कराते हैं। सो इस स्कैन पे हमें थोड़ा सा ग्रोथ का आइडिया होता है, बेबी की वाटर का आइडिया होता है, लाए के बारे में पता चलता है, जो प्लेसेंटा है वो भी अब प्रॉपर अपनी पोजीशन पर आ चुका होता है, उसके बारे में भी हमें आइडिया हो जाता है। प्लीज अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपने विजिट्स को मिस नहीं करना, बिकॉज मैंने अक्सर खवातीन को देखा है कि शुरू के 5-6 विजिट्स वो बहुत रेगुलरली करती हैं, लेकिन फिर उनके घर वाले उनको बताते हैं कि अब जरूरत नहीं है, तुम्हारा हमल बिल्कुल ठीक जा रहा है, बस डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई हैं वो लेती रहो और बस अब डिलीवरी पे चले जाना। और 7वां 8वां महीना गुजरने के बाद कई दफ़ा जब पेशेंट हमारे पास 9th मंथ में आते हैं तो ऑलरेडी मेडिकल डिसऑर्डर्स जिनको डेवलप हो चुके होते हैं तो डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। वो नुकसान इतना हो चुका होता है कि फिर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम उस नुकसान को अनडन कर सकें। सो प्लीज बी विजिलेंट। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये 9 माह है जिसमें आपने रेगुलरली अपने डॉक्टर को विजिट करना है। उसके बाद तो अगर जाहिर है कोई आपको बीमारी होगी तो तभी आप जाएंगे, लेकिन ये 9 माह अगर आप अपने अपने आप को और अपने बच्चे की सेहत को दे देते हैं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए आगे मदद करने वाले हैं। बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर बैठे आप डायग्नोज नहीं कर सकते। जैसे 7th 8th मंथ में हम आपके कुछ टेस्ट दोबारा कराते हैं जिससे हमें आइडिया होता है कि खून की कमी तो नहीं है, खून की कमी कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो हम टैबलेट्स के साथ डबल डोज गोलियों के साथ उसको बढ़ा देते हैं, कई दफ़ा इंजेक्शंस की सूरत में बढ़ा देते हैं अगर हमें लगता है कि टैबलेट से इतनी जल्दी अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। और यस, कभी कभी तो हमें ब्लड भी लगाना पड़ता है। 8वें 9वें महीने में अगर आपकी HB 8 है या 8 से कम है तो फिर ये किसी सूरत गोलियों या टीकों से ठीक नहीं होती। फिर बिफोर डिलीवरी, बिफोर आपका जो 9 मंथ एंड हो रहा है उससे पहले हमें आपको ब्लड देना पड़ता है। ये वो टाइम है जिसमें आप जो है मैं अक्सर पेशेंट्स को कहती हूँ कि अपने कपड़े जो हैं प्लीज लूज पहना करें, ढीले ढाले कपड़े पहना करें, क्योंकि अगर आप
तंग कपड़े पहनेंगी तो आप खुद तंग होंगी। अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो खुदारा उसको उतार दीजिए, क्योंकि अब आगे जो है जो प्रेगनेंसी स्वेलिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, तो जैसे अगर आपकी रिंग्स हैं या आपकी चूड़ियां हैं तो वो स्वेलिंग की वजह से आपको फंस जाती हैं। बल्कि एक दो दफ़ा मैंने पहले भी ये ज्वेलरी वाली बात बताई तो मुझे कमेंट्स में बहुत मजाक के तौर पे पूछा गया कि आप ज्वेलरी का क्यों बता रही हैं, ये तो कोई मेडिकल टर्म नहीं। जी बिल्कुल, ये मेडिकल टर्म नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं कि अगर तो आपकी उंगलियों में इतनी स्वेलिंग हो गई कि आपकी अंगूठियां फंस गई 8वें 9वें महीने में जाके, या आपकी कलाइयों में स्वेलिंग हो गई और आपकी हाथों में स्वेलिंग हो गई, चूड़ियां ना उतर सकें, हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहे होते हैं और अगर खुदा न खास्ता बच्चे को डिस्ट्रेस हो जाता है, आपका इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है, तो ये मेटालिक ज्वेलरी बहुत खतरनाक होती है। बिकॉज जब हम ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको कॉटरी करते हैं तो आपको करंट लग सकता है। इस मेटालिक ज्वेलरी की वजह से आपका एरिया बर्न हो जाता है और कई दफ़ा, और वाकई ही कई दफ़ा ऐसे होता है कि इतनी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि कई दफ़ा डॉक्टर भी भूल जाती हैं कि अगर उसने कोई ज्वेलरी पहनी है, नॉर्मली हमारी रूटीन होती है कि हम उस ज्वेलरी को फिर काटते हैं, उतरवाते हैं, किसी भी तरह से रिमूव कराते हैं। लेकिन कई दफ़ा जब बच्चे की लाइफ और डेथ का मामला हो रहता है, हार्ट बीट इतनी नीचे हो जाती है, तो फिर ज्वेलरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं होगा। तो आप उसी टाइम पे खुद ही 7वें 8वें महीने में प्लीज़ अपनी ज्वेलरी रिमूव कर लीजिए। अपने जूते जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट मत पहने, थोड़े से जूतों का जो है वो प्लेटफॉर्म सोल होना चाहिए, ताकि आप, क्योंकि जितने आप फ्लैट जूते पहनेंगी उतने आपके पैरों में स्वेलिंग ज़्यादा होगी। जब आप लेटें तो पैरों के नीचे तकिया लगाकर लेटें, तो आपकी जो बॉडी की स्वेलिंग है, पैरों की स्वेलिंग स्पेशली, वो ऊपर की तरफ आएगी और स्वेलिंग आपको कम होगी। ये वो टाइम है जिसमें आपको अपने डॉक्टर से, स्पेशली अगर 8वां 9वां महीना चल रहा हो, तो आपको मोड ऑफ डिलीवरी डॉक्टर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एपिड्यूरल की डिस्कशन आप कर सकते हैं। अगर आपकी डॉक्टर की फैसिलिटी में या उसके हॉस्पिटल में एपिड्यूरल की फैसिलिटी मौजूद है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ आप एपिड्यूरल ज़रूर लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी मिराकुलस इंटरवेंशन। इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स क्रिएट की जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, लेकिन एपिड्यूरल अगर आप लगवाते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एपिड्यूरल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि अगर वो अफेक्ट ना करे, लेकिन किसको अफेक्ट करता है और किसको अफेक्ट नहीं करता, वो जब तक आपको लगता नहीं है आपको ये पता नहीं चल सकता। सो डॉक्टर से इस चीज़ को डिस्कस कर लीजिए। अपने बैग्स जो है वो रेडी कर लीजिए, जिनको आपने अपने साथ लेकर जाना है उनके साथ अपना जो है वो टाइम अप कर लीजिए। अपना डोनर ज़रूर अरेंज करें। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसका डोनर जो है वो आपका उसको पता होना चाहिए, उसकी आपको आपकी डिलीवरी डेट के बारे में उसको आइडिया होना चाहिए, सो दैट उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो उस टाइम पे हो। आप प्लीज़ अपनी फाइल्स, अपनी जो रिपोर्ट्स, अपनी अल्ट्रासाउंड, उन सबको कंपाइल्ड आप रखें, बिकॉज जब आपको लेबर शुरू होती है तो कई दफ़ा आप इतनी हासिल में भागते हैं कि आप सब कुछ घर भूल जाते हैं। फिर आप कहते हैं जी हमारे मोबाइल में रिपोर्ट है, हमारे मोबाइल में ये है, वो फिर, क्योंकि सिर्फ एक जगह आपकी रिपोर्ट्स का चेकअप नहीं होता, 2-3 स्टेशंस होते हैं जिसमें प्रॉपर्ली डिटेल्ड हिस्ट्री विद योर लैब्स देखी जाती हैं। सो अपनी फाइल को, मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि उसको गाड़ी में रखें, सो दैट जब भी कभी आपको हॉस्पिटल या मेरे पास क्लिनिक पे आना पड़ता है तो आप कभी फाइल घर भूल कर ना आए। तो आई होप ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, वॉक करें, डेली कम से कम 30 मिनट वॉक जो है वो ज़रूर करें, ताकि आपका स्टेमिना बिल्डअप हो, आपकी पानी ज़्यादा पीने से आपकी टिश्यू हाइड्रेशन होगी। और सबसे बेहतर, सबसे बढ़कर ये कि अपने मोड ऑफ डिलीवरी की टेंशन ना लें। सिर्फ ये दुआ करें कि आपका जो पीरियड है वो एक सेफ मदरहुड पीरियड हो और आपको एक हेल्दी बच्चा जो है वो अल्लाह ताला अता करे। बिकॉज 80% खवातीन सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के होने की दुआओं की टेंशन में ही जो है अपना बहुत सारा, अपनी एनर्जीज और अपनी वो जो है वो वेस्ट कर देती हैं। इन द एंड जो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरी है वो ये है कि आप और आपका बच्चा जो है वो सेफ रहे। थैंक यू।